तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग भाई जमीन के अंदर गिरते हैं, जहाँ पे टेलीपोर्टेशन वो वाला तो ऑफ हो जाता है टकले मोंग को, लेकिन दूसरे यहाँ पे ऑन होता है, जिसके बाद से भाई टेलीपोर्ट हो गए कहीं और ऐसे पहुंच जाते हैं। और जैसे वहाँ पे पहुंचते हैं सामने से भाई मेन कैरेक्टर की ऐसी आंखें खोलती है, देखते हो मेरे गोड भाई चक्कर आने लगे। लेकिन भाई उसको मारने से पहले टकले मोंग का भाई मैंने यहाँ पे उसका झोला मेरे हाथ में आ गया था। तो देखते भाई इसके अंदर क्या, लेकिन तब ये नोटिस करता भाई इसके दोनों स्टूडेंट्स भाई गायब हिल जाते हैं उस सेकंड, भाई मेरे स्टूडेंट्स कहाँ गए। लेकिन फिर शांत हो जाते हैं कि हाँ भाई लेकिन दोनों जो मेरे स्टूडेंट्स ना जो मानवस के मेन कैरेक्टर है भाई उनके जितना भी बराबर लेवल के हैं। तो सामने से टेंशन काहे का भाई, बिल्कुल भी नहीं, टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ पे सिर्फ रहेंगे। टकले मोंग के झोले में देखता हूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो झोला जैसे खोलता है सामने से ना पिल बनाने की रेसिपी मिलती है, दो अलग अलग टाइप के पिल, और साथ में यहाँ पे आर्ट ऑफ फैगल लेता है, यानी वही वो फायर वाला काम जो आधा जो उसको आता है ना उसके यहाँ पे था भाई स्किल वगैरह लिखा हुआ है। जिसमें सबसे पहले जो पहला पिल का रेसिपी था उसके जरिए सिस्टम से चेक कर दे कि हाँ भाई ये पिल कैसा है। तो मानो चलते जो पिल है ना हीलिंग पिल है, यानी बंदे को यहाँ पे लड़ाई करते करते चोट वोट लगा ना तो सामने से हील करने में काम आएगा। ये हो गया पहला पिल। और जो सेकंड पिल था ना ये बेसिकली लेवल अप पिल में यहाँ पे काम आएगा जब तुम भाई अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और बॉटम नेक पे यानी भाई एकदम ऑलमोस्ट भाई लेवल अप होने क्लोज आएगा ना तब ये पिल खा के तुम खुद के यहाँ पे लेवल अप कर सकते हो। यानी पहला हीलिंग पिल और सेकंड यहाँ पे लेवल अप पिल था। पिल की रेसिपी तो यहाँ पे देख लेता, लेकिन भाई अब ये सोचता भाई अब यहाँ से निकलूँ कैसे। तभी सिस्टम कहता है एक सेकंड भाई आपको निकलने की अभी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो आपको पहला मिशन यहाँ पे मिला था ना जिसमें भाई आपको ना एक फ्लैग यहाँ पे ढूंढना था, एक बेसिकली कमाल का मैजिकल आइटम ढूंढना था, उसी का नाम यहाँ पे था भाई ब्लैक क्लाउड फ्लैग। आप उसके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पास है, तो सामने से सिस्टम आपको उसका लोकेशन दिखाता है, आप बस फॉलो करके जाइए। ये भी देखते यार मैं नहीं करना चाहता लेकिन तो भी ज़बरदस्ती मुझसे करवाना ही चाहता है, तो चलो यार। उसके बाद से भाई सिस्टम का लोकेशन फॉलो करता है और फाइनली वो जो रिवर जहाँ से चालू होता है ना वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचते देखते तो अच्छा भाई ये है वो जगह जहाँ सामने से मुझे फ्लैग मिलेगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। ये तो अजीब और बदबूदार जगह है, नाम ही भाई ब्लड रिवर है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। सिस्टम में सामने से उसके बारे में और भी अच्छे से लिख के आता डिटेल में कि यहाँ पे जिस आदमी को यहाँ पे फ्लैग तो कमाल का आदमी था, वो अपने कमाल के यहाँ पे भाई स्पेल यूज़ करते थे इसको अच्छे से रिफाइन करने के लिए। ये बेसिकली यहाँ पे बंदों को टेलीपोर्ट करने में भी थोड़ी दूर तक काम आएगा, डिफेंस में भी काम आता है, अटैक में भी काम आता है। अरे यार मतलब भाई एकदम फाड़ू टाइप का भाई ये मैजिकल आइटम है जो कि बहुत सारे इसके यूजेस वगैरह है। और तब यहाँ पे पहुँच जाता है भाई वही जो माउंट शूज सेट का बंदा था ना, और पहुंचते कहता है फाइनली भाई इतना मेहनत करने के बाद ना तो यहाँ पे मिल चुका है तेरा अप्रेंस देख के ना भाई मैं पता लगा सकता हूँ गारंटी के साथ कि भाई तू वही बंदा जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। सामने से मेन कैरेक्टर भी देखता है, वो भी देखते पहचान जाता है कि एक समय भाई इसका कपड़ा देख के तो मैं भी बता सकता हूँ माउंट शूज सेट के यहाँ पे बंदा है। यार कितना नसीब कहा है भाई इस दुनिया में, मतलब सफर पे किया लगभग मेरा एक आध महीना हुआ होगा और सामने से भाई जो तीनों टॉप के जो सेट आते ना उसके किसी न किसी मेंबर के साथ मिल चुका हूँ। पहले मिंगू मिली थी जो कि आती है भाई यहाँ पे व्हाइट सेट से, उसके बाद से वो टेम्पल से ये बूढ़ा मोंग मिला था। अब भाई तीसरा सेट से भैया बंदा यहाँ पे मिल गया सामने से, तभी वो बंदा कहते हैं हाँ लेकिन भाई मैंने सुना तेरे पास दो छोटे छोटे प्यारे से भाई ये भी थे भाई स्टूडेंट्स, वो दोनों कहाँ भाई वो दोनों कहाँ गए। सामने से मैं कहते यहाँ पे झूठ बोलते कहते भाई बच्चे कैसे बच्चे भाई आपको देख के लगता है मैं बच्चे पैदा करने के लिए को ना मेरे कोई बच्चे नहीं है भाई। सामने से नहीं मेरे स्टूडेंट है और नहीं भाई वाकई मेरे रियल बच्चे भी नहीं है। मनी मन सोचता भाई और स्टेज के यहाँ पे बंदा भाई मुझसे यहाँ पे 2 स्टेज आ गए, इसके साथ भी अच्छे से रहना पड़ेगा वरना गुस्सा आ गया तो मेरी पापड़ बना देगा। जो सुनते हो बंदा कहता है ना यार शांत हो जाओ शांत हो जाए, तुम्हें गुस्सा मतलब तुम्हें सामने से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो मैं 3 से 4 या 5 साल का छोटा सा बच्चा भाई जिसके साथ तुम थे, और सामने से तब तुमने यहाँ पे जो फ्लेमिंग स्वॉर्ड थे ना उसके यहाँ पे बैंड बजा के रख देती है। जो सुनते मेक इट डबल यार फ्लेमिंग स्वॉर्ड भाई कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा स्वॉर्ड नहीं है, मतलब ऐसा वैसा कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सेक्ट है। मैं यहाँ पे क्यूआर ट्रेनिंग स्टेज का भाई 10वें लेवल वाला बंदा हूँ भाई, इतना नल्ला बंदा सामने से भाई उनका जो लीडर था भाई और स्टेज का बंदा है उसके साथ भला मैं पंगा ऐसे कैसे ले सकता हूँ। जो सुनकर सामने से यहाँ पे वो भी मनी मन सोचता है कैसे भाई ये तो यहाँ पे मना कर रहा है और वाकई में लगता है ये वो बंदा नहीं है, लेकिन इसके कपड़े के हिसाब से शायद यही यहाँ पे होना चाहिए यार। तो कहता भी लेकिन एक सेकंड तूने अभी बोला कि तू यहाँ पे क्यों ट्रेनिंग स्टेज का 10वें लेवल का बंदा है, लेकिन भाई मुझे तेरा पावर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनते है मैं गेटर बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या। तो सामने से ना मेरे पास एक कमाल का मैजिकल आइटम है जिसके जरिए भाई मैं अपना पावर यहाँ पे छुपा सकता हूँ, और कपड़े यहाँ पे निकाल के देता है और कहता है लीजिए भाई यही हो मैजिकल आइटम। सामने सो भी लेता हूँ देखता हूँ कहता है अच्छा ये लेकिन भाई इसे तो भाई मैंने भी ले लिया, लेकिन भाई मेरे ऊपर तो कोई यहाँ पे असर हो ही नहीं रहा। जो सुनता है मैं कहता फिर से झूठ बोलता हूँ और कहता है क्योंकि भाई जो मेरा पावर है ना यहाँ पे कम है, मैं क्यों ट्रेनिंग स्टेज का हूँ, आप भाई और उस स्टेज के जिस चक्कर में आपका पावर यहाँ पे ज़्यादा इसलिए आपके ऊपर असर नहीं कर रहा। सच्चाई तो ये थी भाई आइटम फेक है तो भाई कहाँ से असर करेगा, वो तो भाई मेरे सिस्टम सामने से मुझे अपना कल्टिवेशन छुपाने का पावर देता है। सामने से विश्वास कर लेता वो बंदा, अब विश्वास करने के बाद मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई तो सामने से तू शायद वो बंदा नहीं जिसको यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये जगह काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी यहाँ पे खतरनाक है, तू यहाँ पे करने क्या आया।
जो सुनते कहता भाई क्या कहना होगा भाई, मैंने ऐसा सुना भाई कमाल के यहाँ पे कोई ट्रेजर आइटम यानी कोई मैजिकल आइटम यहाँ पे होगा। तो भाई मैं आ गया यहाँ पे चेक करने के लिए, नसीब देखने के यहाँ पे नसीब अच्छा तो मिल जाएगा, नहीं तो भाई नहीं मिलेगा। जो सुनते वो कहता है क्या बात कर भाई ट्रेजर, भाई कैसा ट्रेजर, तो बता दें कि यहाँ पे कमाल का ट्रेजर है जिसे यहाँ पे ब्लैक क्लाउड फ्लैग कहा जाता है, जो कि वाकई में काफ़ी कमाल का, तुम्हें भाई यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट भी कर सकता है, वर्ल्ड में भी आने ऐसा है जहाँ पे स्पेस रहेगा ना वहाँ पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है। वो इतना कमाल का आइटम है। जो सुनते हो बंदा कहते हैं लेकिन सामने से मुझे एनर्जी या फिर प्रेशर क्यों महसूस नहीं हो रहा, इतना वाकई में कमाल का आइटम है। तो जो सुनते कहता है क्योंकि भाई वो जो है ना ट्रेजर आइटम वो यहाँ पे जो है ना नदी, इस नदी के अंदर है, तब जाके भाई मुझे यहाँ पे मुझे तब जाके आपको यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा। जो सुन को भी शौक था, क्या बात करे सच्ची में ऐसी बात है क्या, लेकिन कहता भाई कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे कि नहीं हो सकता, तू यहाँ पे झूठ बोल रहा है, एक काम कर भाई तू अंदर जा, वो अंदर लाने की कोशिश कर भाई, तब जाके विश्वास करूंगा, ऐसा तो करूंगा नहीं। जो सुनते कहता है यार मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, सामने से जो नदी है ना भाई कोई ऐसा वैसा नदी नहीं भाई, स्पेशल ब्लड के बना हुआ नदी है, तो ये भाई मुझे तकलीफ पहुंचाएगी क्योंकि भाई मैं यहाँ पे क्यू ट्रेनिंग स्टेज पर हूँ, तो सामने से मैं जाना यानी भाई अपने पैर पर कुठारी मारने के बराबर है, समझो ना समझो। जो सुनते कहते यार समझ जाऊँ, लेकिन मैं किस तरीके से यहाँ पे चेक करता हूँ, लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे तू झूठ बोला वो अंदर कोई यहाँ पे ट्रेजर वेजर मुझे नहीं मिला, तब देखना भाई तुझे इतना रिग्रेट करवाऊंगा, इतना रिग्रेट करवाऊंगा ना, तू वाकई में सोचे कि क्यों भाई मैं पैदा क्यों हो गया। जो सुन के कहता ना यार मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, मैं सच बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, चेक कर सकते हैं आप। एक और अपना मैजिकल आइटम निकाले तभी वो बंदा और स्टेज वाला, और निकालते कहते हैं अभी मैंने इससे पहले इविल कल्टीवेटर को मारा था, उसको मारने होते मुझे इविल टाइप का ये मैजिकल आइटम मिला था, जिसको रिफाइन करने के लिए इसी नदी का भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो सामने से अगर इसके यूज सके मैं जाऊँगा ना तो मुझे यहाँ पे कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। तो उसका यूज से यहाँ पे जाने को तैयार था। सामने से यहाँ पे मैं केटा भी देखता है, सोचता है वो माई गॉड ये बंदे का जो पावर है ना वो पहले से और स्टेज पे मुझसे यहाँ पे दुगना से भी ज़्यादा है, ऊपर से इसके पास इतना खतरनाक है ना मैजिकल आइटम ही था। वो तो अच्छा भाई मैं इसके साथ बुद्धू बना रहा हूँ, इसके यहाँ पे ले रहा हूँ, तब जाके भाई इसने मेरा कुछ किया नहीं, उन्हें भी मेरी तो यहाँ पे जाने निकाल लेता। सामने से बंदा यूज से भाई अंदर जाने को तैयार था, जाने से पहले मैं केटा की वो देखता हूँ, कहता देखा भाई इतनी छोटी सी बात थी मेरे लिए, लेकिन तभी नोटिस करता है जो मेन कैरेक्टर है ना यहाँ पे भाई हंस रहा है। तो जो देखते ये भी हिल जाता, तो कहता भाई तू हंस काय को रहा है, तो ये कहते ना ना बस ऐसा ही सामने से बस ये कहना चाहता हूँ, या तुम जो लेने के लिए वो उसके अंदर जा रहे हो वो तो भाई यहीं पर है सामने से। जो यहाँ पे बेसिकली नदी तो ऐसा डायरेक्ट नहीं था, खाई बना था, वो खाई के अंदर से ऐसे नदी जा रही थी, तो खाई का जो ऐसा दीवार था ना उस पर ऐसा लात मारता है तो नीचे से यहाँ पे भाई दीवार का थोड़ा सा टुकड़ा ऐसा आगे साइड गिरता है, और अंदर साइड यहाँ पे भाई खड्डी थी, हड्डी और किसी नहीं बल्कि वही आदमी का था जिसका भाई ये बेसिकली भाई फ्लैग था, और उसके बाजू में वो ब्लैक फ्लैग यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो फ्लैग यहाँ पे ले लेता है। सामने से उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, जैसे यहाँ पे फ्लैग लेता ना यहाँ पे जो नदी है उसमें एकदम पूरा बवाल होने लगता ऐसा वैसा, और इसका आर्टिफैक्ट वगैरह भी अच्छे से यहाँ पे काम करने लगता। वो बंदा पूरी तरह से कन्फ्यूज की बचल कह रहा है, मेरे गेटा को याद मतलब समझ आता, उसने गेस किया था स्टार्टिंग से कि यहाँ पे ये नदी के अंदर ही होगा, भी यहीं आसपास कहीं रहेगा, तो ज़मीन पर मार के निकाल लिया। तो पहला गेस यहाँ पे सही हो गया। दूसरा गेस ये था ये नदी सामने से रोकी पड़ी थी भाई, इसके चक्कर में ये बुढ़ाऊ का जो भी मतलब बंदे का यहाँ पे डेड बॉडी उसका और उसके फ्लैग के चक्कर में, तो एक बार जैसे तुम यहाँ पे ले लोगे ना उसके बाद से नदी भी बुखला जाएगी, और जैसे भाई यहाँ पे बुखला गई तो सामने से मज़ा आ गया, मतलब वाकई में मज़ा आ गया। सामने से जो बंदर था भाई उसको तो गुस्सा आता है, वो अपना तलवार निकालता है, मैं गेटर के फेंक देता, कहता साले मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। सामने से मैं गेटर भाई वो फ्लैग के जरिए यहाँ पे टेलीपोर्टेशन के लिए ऑन कर देता है। हमें मालूम है मेन तो भाई किसी को टेलीपोर्ट करने का उसका काम है, और कहता है सॉरी मेरे दोस्त, तू आदमी यहाँ पे अच्छा था लेकिन क्या ही बोले भाई, और तेरे चक्कर में सामने से मैं इस फ्लैग को यहाँ पे ढूंढ पाया, अगर तू यहाँ पे नहीं आता तो भाई मैं कंफ्यूज होता भाई कहाँ से ढूंढे कैसे ढूंढे, इतना बोलते टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है। और वो बंदा डर कैसा पानी में गिरता चिल्लाता नो। अब एग्जैक्टली वो बंदा यहाँ पे जिंदा बचेगा या फिर नहीं बचेगा वो हमें आगे चैप्टर्स में शायद मालूम चल जाएगा। तो ये चैप्टर तो यही खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।